पढ़ाई करते वक्त नींद लगने लगता है बच्चों को, ये बड़ी शिकायत रहती है बच्चों को, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है सर, प्रिंट कैसे करें। अब आप कहोगे कि सर सेल्फ स्टडी का तरीका बताओ, लेकिन जब एग्जाम पास आता है ना, रिवाइज करने में यही नोट्स आपको हेल्प करेगा। मेरा नाम है अनुसर और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, मई का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और अगर आप इस वर्ष 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, 90% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या एक पूरा रोड मैप होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हम अभी से ऐसा कर सकते हैं, ये तमाम चीजों के लिए साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो प्यारे साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या मई से पढ़ करके हम 2026 की बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कि हां, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास समय कम है, नहीं, कम नहीं है, पर्याप्त है, मोर देन एनफ, बहुत ही पर्याप्त समय है आपके पास। बस आपके पास कमी अगर किसी चीज की है तो एक बेहतर प्लान की, एग्जीक्यूशन की, कि भाई हमारे पास एक बेहतर प्लान हो। एक बेहतर प्लान जब तक नहीं होगा, हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें, अगर ये सारी चीज आपके पास होती है तो आप फोड़ दोगे, मतलब कि बेहतर कर दोगे। साथियों, आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं। आज जो है हमारा मुख्य मुद्दा है 90% प्लस मार्क्स कैसे लाएं। भैया 90% प्लस मार्क्स ये लाना है, इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको एक वजह ढूंढना पड़ेगा। वजह, आपके पास एक वजह होना चाहिए। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब आप अपना 10 से 15 मिनट सिर्फ मुझे दे दीजिए, आपकी जिंदगी बदलने में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। हम पानी कब पीते हैं? जब प्यास लगती है। हम खाना कब खाते हैं? जब भूख लगती है। हमें किसी भी चीज की जरूरत कब होती है? जब उसकी जरूरत पड़ती है, तब हमें वो चाहिए होता है। हम पढ़ाई क्यों करेंगे? पढ़ाई करने की भी वजह होनी चाहिए। जैसे खाने का वजह होता है, पीने का वजह होता है, उसी प्रकार से पढ़ने के लिए भी एक बहुत अच्छा वजह चाहिए होगा। अगर हमारे और आपके पास वजह नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इवन किसी भी काम को करने के लिए एक रीजन होना चाहिए, क्यों करना है ये काम। तो क्यों पढ़ना है, इसके पीछे की वजह को ढूंढ लीजिए। वजह तमाम है, घर में है, आपके आसपास है, कई सारे वजह होंगे। अगर आपको वजह मिल गया कि मुझे क्यों पढ़ना है, मैं अपनी वजह अगर बता दूं कि मैंने पढ़ाई इसलिए की क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां हमारे पिताजी कुछ नहीं कर पाते हैं, खेती करते हैं और थोड़े दिमाग से एकदम बिल्कुल सीधे साधे हैं, तो कुछ लोग उनको पागल भी कहते थे जब हम लोग छोटे थे। और पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, बैक सपोर्ट। तो बस ये था कि हमें पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, नौकरी भी मिल सकती है, या हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आज आप लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये सब हमारे लिए वजह था। तो आपके पास भी एक कंप्लीट वजह होना चाहिए कि आपको क्यों पढ़ाई करना है। तो अगर आपके पास वजह मिल गया कि हाँ, मुझे अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे पढ़ लिख करके एक अच्छा व्यक्ति बनना है, पढ़ लिख जाएंगे तो कहीं अच्छा नौकरी मिल जाएगा, या कुछ बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी जो भी आपके मन में होगा, कोई सर्विस कर लेंगे, कोई फोर्स ज्वाइन कर लेंगे, यूपीएससी बीपीएससी, जो भी चीजें होंगी, तो एक वजह आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि कहीं भी जाने के लिए ये जो बेसिक एजुकेशन है, क्लास 10th 11th 12th, ये अच्छे से पढ़ना पड़ता है बच्चों। जब आपके पास वजह मिल गया तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। वजह के बाद आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। क्या आपके पास लक्ष्य है? क्या आप लक्ष्य विहीन व्यक्ति तो नहीं है कि भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि रेलवे स्टेशन पर जाके कहा टिकट दे दीजिए, कहां जाना है नहीं पता, तो वो टिकट कहीं का नहीं देगा, हम जा भी नहीं पाएंगे कहीं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो भी आप काम करते हो उसके पीछे का लक्ष्य होता है। तो आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के एक लक्ष्य सेट करना है कि मुझे अपने बोर्ड परीक्षा में इतना अच्छा से पढ़ना है कि नॉलेज भी अच्छा हो और मार्क्स भी अच्छा आए। क्योंकि आप नॉलेज अच्छे के लिए पढ़ोगे, डीप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, हैंडराइटिंग अच्छा करोगे, तो आपका बेहतर मार्क्स भी आएगा। इन सारी चीजों के बाद जब आप अपना पहला काम वजह, दूसरा काम लक्ष्य सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है आपके पास एक बेहतर प्लान,
स्टडी प्लान, एक बहुत ही शानदार बेहतर स्टडी प्लान की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों, आपके पास स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी मटेरियल में प्यारे बच्चों, अध्ययन सामग्री में सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके पास बुक्स होना चाहिए, और वो बुक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक है, अभी बिहार बोर्ड में हमारा वही पैटर्न चल रहा है। उसके अलावा आप भारती भवन वगैरह ले सकते हो, एबीसी पब्लिकेशन ले सकते हो, तमाम चीजें हैं, जो आपको बेहतर लगे आप ये बुक खरीद लीजिए। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों, आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अब ये कैसे रहेगा, ये बनाना पड़ता है अपनी क्लासेस से, कोर्सेज से, हम इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अब इसके बाद आना चाहिए प्यारे बच्चों, एक जब आपके पास स्टडी मटेरियल होता है तो आपको पढ़ाई कैसे करना है, तो दो चीजें हैं। एक होता है कि आपको सेल्फ स्टडी में एक इफेक्टिव टाइम कैसे देना है। गौर से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। सेल्फ स्टडी के लिए प्यारे बच्चों इफेक्टिव टाइम अभी अगर मई से मैं अगर आपसे बात करूं, मई महीना हम लोग अपने में कहते हैं, अंग्रेजी वाले लोग मई कहते हैं, तो मई महीने से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर्याप्त समय है अपने पास प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी के लिए। कम से कम हमें 6 से 7 घंटा एवरेज पढ़ना है प्रतिदिन हमें डेली इतना पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। मैटर नहीं करता आप रात को सोते हैं या सुबह में सोते हैं, कब जगते हैं, कब पढ़ते हैं, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता प्यारे बच्चों। भूखे को ये नहीं पता कि सुबह में खाना है कि रात को खाना है कि दोपहर को खाना है। भूखे को जब भूख लगा है तो खाना स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के पीछे भूखा होगा ना, उसको मैटर नहीं करता कि अभी दिन है कि रात है या दोपहर है कि शाम है, कोई भी मैटर नहीं करता समय, बस उसका लग्न होना चाहिए उसके पीछे की, उसकी जो इच्छा होती है ना, एक जुनून जो होता है, वो जुनून होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, अभी हाल फिलहाल आपने देखा जो अभी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच जो आईपीएल मैच था, इसमें राजस्थान रॉयल्स के एक बहुत ही युवा खिलाड़ी, इवन पूरे आईपीएल मैच में सबसे युवा खिलाड़ी जो 14 वर्ष का जो वैभव सूर्यवंशी ने, जो बिहार का बच्चा है, ये अपना वैभव दिखाया और मात्र 35 बॉल में शतक जड़ दिया। ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उस बच्चे ने। और आपने उनका अगर इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि मैं बस मौके का इंतजार कर रहा था, इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत किया है, हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत किए हैं, तो आज वो वक्त था, उसका रिजल्ट दिखा है। तो साथियों, अगर आप कर्म करोगे ना तो रिजल्ट बिल्कुल दिखेगा, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव होके अपने तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे की डेली का स्टडी, अपना सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाइए। खुद से पढ़ने का एक अपना एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सबका टाइम अपना अलग अलग होता है। किसी को रात में जग के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ सुबह ही उठ के पढ़ना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता बच्चा समय। जब आपको पढ़ाई की जुनून होती है तो वो कभी भी आप कर सकते हो। अब ये 6 से 7 घंटा आपको मैनेज कैसे करना है, एक तो आपके पास मैंने बता दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको बता दूंगा, 2 घंटे सुबह में पढ़ लीजिए, 2 घंटे सुबह में पढ़ लीजिए, 3 घंटा दोपहर को पढ़ लीजिएगा और 2 से 3 घंटा आप शाम को पढ़ लीजिएगा। यहां पे जो 2 घंटा मॉर्निंग में अगर आप पढ़ते हैं तो कोई चीज याद करने वाली जो होती है ना, याद करने का काम कर लीजिए। 3 घंटा यहां पे प्रैक्टिस कर लीजिए। आप यहां पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है और यहां पर भी आपको याद करना है, चीजों को रिवाइज करना है, यहां पे रिवाइज करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें 2 घंटा सुबह में, 3 घंटा दोपहर को, और ये 2 से 3 घंटा आप जितना भी देना चाहें रात को दे सकते हैं, शाम में दे सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये सारी चीजें सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए मैं बता रहा हूं, क्लासेस के अलावा। यानी आप ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे चाहे ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे, तो क्लासेस के अलावा प्रतिदिन जो 5-6 क्लासेस होती है सब्जेक्ट की, ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो उसके अलावा आपको 6 घंटा खुद से पढ़ना है। क्योंकि मेरे भैया, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि डांस देख करके कोई डांसर नहीं बन जाता है, क्रिकेट देख करके कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता है, और सिर्फ क्लासेस में जा करके आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। क्लासेस में जाने के बाद, वीडियोस देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक अच्छे क्रिकेटर होने के लिए बैट बॉल लेकर के मैदान में प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए गाने का डेली रियाज करना पड़ता है, डांसर के लिए डांस की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अच्छा रिजल्ट लाने के लिए क्वेश्चन
कम समय में अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, अच्छे से बेस्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए, आंसर राइटिंग अच्छे से करने के लिए जो उत्तर आप लिखते हो परीक्षा में, वो सारी चीजें कहां से आ पाएंगी? वो आती है इस 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी से आती है। मानो हम नोट्स दे देते हैं आपको, हम क्लासेज में पढ़ा देते हैं आपको, समझा देते हैं हर एक टॉपिक, आप खुश भी हो जाते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है? आप भूल जाते हैं। कारण क्योंकि हमें उसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। ये आप अकेले नहीं है जो भूलने की बीमारी आपको है, ये सबके साथ होता है, इवन हम लोगों के साथ भी होता है। तो हम लोगों को बार बार रिवीजन करने का आदत है, प्रैक्टिस करने का आदत है। बच्चों, बेहतर शिक्षक वो होता है जो आज भी स्टडी करता है। मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं भी स्टडी करता हूं आज भी, तब आपको आज बेहतर सिखा पाता हूं। तो आपको खुद के लिए भैया तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और तो इसलिए बच्चों सेल्फ स्टडी का बहुत ही ज्यादा रोल होता है आप में। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी बेहतर करता है तो उसके पीछे की उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसके जुनून बहुत ही ज्यादा लगते हैं। हम लोग एक माध्यम होते हैं, शिक्षक एक माध्यम होता है। साथियों, ये बहुत जरूरी है, आपको एक डेली क्लास करना बहुत जरूरी है। क्लासेस करिए, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन करिए, जहां पे भी आपको अच्छा लग रहा है, जहां से आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, 10th हो चाहे 11th हो 12th हो, मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि साइंस संग्रह एप्लीकेशन है हमारा, और इस एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाते हैं 10th 11th 12th, आर्ट्स, साइंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब चलता है। हर शिक्षक, हर विषय के अलग अलग शिक्षक है। बेहतरीन स्टडी मटेरियल, बेहतर तरीके से टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, क्विज वगैरह सब कुछ है। आप चाहें तो हमारे इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, प्रमोशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैं खुल के कहता हूं। अब आप कहोगे कि सर सेल्फ स्टडी का तरीका बताओ कि हम कैसे सेल्फ स्टडी करें। पढ़ते हैं तो नींद आने लग जाता है, पढ़ाई करते वक्त नींद लगने लगता है बच्चों को, ये बड़ी शिकायत रहती है बच्चों को कि सर इसका कुछ उपाय बताइए। मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप लगातार सोचते हैं कि एक बार बैठे तो 4 घंटा पढ़ ले, 3 घंटा पढ़ ले, नहीं, अभी धीरे धीरे हैबिट बनाओ। डे 1 से आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक टेक्निक यूज करना है पढ़ाई में जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है? यह कहता है कि 30 से 35 मिनट बैठो, मैक्सिमम 40 मिनट बैठो, किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट मार लो। रेस्ट कहने का मतलब सोना नहीं है, उठ के टहल लो, रिफ्रेश हो लो, बाहर थोड़ा हवा मिल जाएगा, गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पी लीजिए, उससे आपका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। फिर 10 मिनट के बाद फिर आपको एक टॉपिक को टारगेट करो, फिर आप किसी एक टॉपिक को टारगेट करिए कि मुझे अब केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। फिर 30, 35, 40 मिनट पढ़ेंगे और फिर 10-15 मिनट का वैसे रिफ्रेशमेंट ले लेंगे, बाहर टहल लेंगे, हवा लग जाएगा, तो नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आप लगातार बैठे रहते हैं और सुविधाजनक चीजों पे बैठ जाते हैं, आपको पढ़ाई करने के लिए हमेशा याद रखना होगा, जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप लेट करके पढ़ाई ना करें। आपको टेबल और चेयर का हेल्प लेना चाहिए, टेबल और चेयर पे पढ़ाई करना चाहिए भाई। वो एक ऐसा मोड होता है पढ़ने का जहां आपका फोकस पढ़ाई पे रहता है, आपका शरीर भी उतना आरामदायक सिचुएशन में नहीं जाता है कि नींद लगने लगे। कौन नहीं चाहता है आराम करना? राम किसको नहीं भाते हैं? सबको भाते हैं। तो सुविधाजनक स्थिति सबको अच्छी लगती है, लेकिन अभी आपको थोड़ा इसके लिए डेडिकेशन डालना पड़ेगा अपने पढ़ाई में और मेहनत करनी पड़ेगी। तो टेबल चेयर के साथ पढ़ें, अच्छी बात है। आपके पास टेबल चेयर नहीं है, चौकी है, चौकी पे बैठ के पढ़ो, पलंग है, पलंग पे बैठ के पढ़ो, खटिया है, खटिया पे बैठ के पढ़ो, चटाई है, चटाई नीचे बिछा करके बैठ के पढ़ो। दुखित नहीं होना है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, नहीं, ये सब ब्लेम नहीं, इसको मजबूती के रूप में समझो और यही सब कारण होगा जो आपको आगे लेके जाएगा। तो साथियों, टेबल चेयर के साथ अपना सेल्फ स्टडी करो और पोमोडोरो टेक्निक लगाओ, पीटी। ये कहता है आप मैक्सिमम 35 से 40 मिनट का टारगेट करिए, एक टॉपिक पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो और मजा आ जाएगा। मैं आपको हमेशा एक बड़े भाई की तरह, शिक्षक की तरह गाइड करता रहूंगा, उसका चिंता आपको नहीं करना है बच्चों। 35 से 40 मिनट पढ़ते रहिए, उसके बाद 10 मिनट का आपको क्या ले लेना है? रिफ्रेशमेंट ले लीजिए, रिफ्रेश हो लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। और बाहर घूम के टहल के और फिर अगला, फिर 35 से 40 मिनट का अगेन यही चीज रिपीट करो, दोबारा से यही अगला टॉपिक, फिर टॉपिक कवर करो और फिर ये रिफ्रेश ले लो। इस तरीके से सेल्फ स्टडी किया जाता है बच्चों। अब ये हो गया, अब इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड कर रहा हूं। आपको इस पे काम करना होगा कि मैथ जो है, मैथ का फॉर्मूला का सीट अभी से ही आपको बनाते चलना है। जो भी चैप्टर आपको सर पढ़ा रहे हैं उस फॉर्मूले की सीट बिल्कुल अलग होनी चाहिए और उसको डेली 10 मिनट सिर्फ देखते रहना है।
कहीं भी टहल रहे हो, चल रहे हो, बस एक पेज पे रखना, कमरे में भी कहीं चिपका देना, बस रिवीजन मतलब कहीं भी नजर डाल देना है। डेली अभ्यास में रहेगा ना तो आप भूलोगे नहीं उसको। अब एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, पर एक दिन हासिल किया जाता है। पढ़ाई करते वक्त नींद लगने लगता है बच्चों को, यह बड़ी शिकायत रहती है बच्चों को। चैप्टर वाइज कोशिश करिएगा एक अलग से फॉर्मूला सीट बनाने का। चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूला सीट बनाना है। अब चाहे आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी भी होगा, आप अपने की पॉइंट्स को अलग नोट करते चलिए। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में भी ये चीजें बहुत जरूरी है, और ये डेली रिवाइज करना है आपको, डेली रिवाइज करना है। और बहाना तो बिल्कुल नहीं देना है कि सर टाइम नहीं मिलता है फेयर कॉपी बनाने का, टाइम नहीं मिलता है सर रिवीजन करने का, ये सब बहानेबाजी नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके पास भी 24 घंटे के लिए समय हुआ करता था, आपके पास भी 24 घंटा, हमारे पास भी 24 घंटा। ये रोना नहीं रोना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, ये कर दीजिए, कुछ भी नहीं। और एक बहुत कड़ा आदेश दे रहा हूं, नोट्स कभी भी किसी का दिया हुआ नोट्स डायरेक्ट मत पढ़ लेना। नोट्स आपको खुद से लिख कर बनाना है, खुद से लिख कर बनाना है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बच्चे आलसी हो जा रहे हैं जो लिख के नहीं बनाना चाह रहे हैं, और वही पीछे भी रह जाते हैं। मैं खुल के ये बात बोल रहा हूं, आपको नोट्स खुद से लिख के बनाना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा फायदा है जब आप क्लास में करते, ऑफलाइन जाते हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, स्क्रीन पे देखते हैं कि आपके टीचर आपको पढ़ा दिए, जो की पॉइंट्स लिखवाते हैं वो लिखवा दिए। उसके बाद अगर आप उनसे, उनके दिए गए नोट्स से या स्लाइड से नोट्स जब खुद को लिखते हो ना, तो सोचो ये आपकी लिखने के साथ साथ मेमोरी, याद करने पे भी काम कर रहा होता है। तो ये बहुत दोगुना फायदा देता है आपको, और इस फायदे को आप भूल जाते हैं। आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, सर नोट्स बनाने को टाइम नहीं मिलता है, सर प्रिंट कैसे करें। ये बेवकूफी वाले काम मत करिए। अगर चाहते हैं कुछ बेहतर करना तो नोट्स लिख के बनाइए, खुद का सेल्फ, खुद का नोट्स बनाना जरूरी है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि कहीं से मिल गया कुछ भी, मिलने को तो आज इंटरनेट पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन क्यों आपको उससे काम नहीं चल पाता? क्योंकि समझ नहीं आता है। तो आप खुद से जो पढ़ रहे हो वहां से नोट्स बनाओ, लिख कर खुद से बनाओ, ये बहुत काम देगा। एक बार मेहनत लगता है, लेकिन जब एग्जाम पास आता है ना, रिवाइज करने में यही नोट्स आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका ये खुद का बनाया हुआ नोट्स है। कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, कितने आसान भाषा में लिखना है, ये जब आप खुद बनाओगे तभी समझ पाओगे। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें ध्यान रखना है। उसके बाद संडे का प्लान क्या रहेगा? संडे आपको खुद का टेस्ट देना है। एप्लीकेशन पे भी हम लोग टेस्ट का प्लान पूरा कर चुके हैं। टेस्ट दीजिए और एनालाइज करिए, अपने आप पे थोड़ा एनालाइज करिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कितना टाइम ले रहे हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। और हर अगले संडे तक एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करिए कि अगर आज 10 गलती हुआ तो अगली बार 8 गलती है, अगली बार 7 गलती है, फिर 5 गलती, 4 गलती, गलतियां कम करने की कोशिश करनी है। और बच्चों लिखने का प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से करना है, और सिर्फ लिखने से हैंडराइटिंग सही नहीं होता है प्यारे बच्चों, सुधार के उद्देश्य से लिखने पर हैंडराइटिंग सही होता है। आपको लिखना है अपनी हैंडराइटिंग को सुधार करने के उद्देश्य से। तो प्यारे बच्चों आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप मई से मिलाइए दिसंबर तक तो आपके पास बढ़िया टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। और ये टाइम अगर आप लेट करते जाओगे तो बाबू एक एक दिन कटता चला जाता है। एक समय था जब आप क्लास 11th में थे, आप व्याकुल थे कि कब हमारा 12th का बैच स्टार्ट होगा। एक समय है कि 12th का बैच स्टार्ट हो गया है, मई का महीना आ चुका है। एक समय आएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया। ये इतना फास्ट चलता है आपको पता नहीं चलता है। 10th के बच्चे 9th में थे, सोच रहे थे कब हमारा 10th का क्लास स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो गया, कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेम प्रोसेस उनके साथ भी होगा। तो प्यारे बच्चों समय बीतते देर नहीं लगता है। इस समय रहते अगर आपको अपने आप में सुधार लाना है तो बहानेबाजी बंद करो, और अभी आज इसी वक्त अपनी चीजों को स्टार्ट कर दो। कसम खा लो कि हाँ मुझे ये करना है, प्रतिदिन करना है। हवाएं रुकती नहीं, ट्रेन रुकती नहीं, प्लेन रुकता नहीं, सड़क पे गाड़ी रुकती नहीं, सब कुछ चल रहे हैं।
आप क्यों पीछे हो इस रेस में? आप अपने इस रेस में आगे होइए, वजह ढूंढिए, लक्ष्य प्लान करिए और फिर स्ट्रैटेजी प्लान कर, मैं बता दिया इस हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो। मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा करो, पर करने की शुरुआत तो करो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कल 6 घंटा पढ़ना, कल 2 घंटा पढ़ो, अगले दिन आधा घंटा बढ़ा देना, फिर उसके अगले दिन 20 मिनट बढ़ा देना। धीरे धीरे बढ़ा के सेल्फ स्टडी को 6 से 7 घंटा कर दो। बरसाती मेढक नहीं बनना है कि जब परीक्षा आएगा तब देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव ही तो है। देखो, पैटर्न तो घिसा पीटा सच में है बिहार बोर्ड का, बहुत घिसा पीटा गंदा पैटर्न है बिहार बोर्ड का। लेकिन मैं आपको कहता हूं डिटेल्स में पढ़ो, गहराई में पढ़ो, हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से भी आगे बहुत बड़ी परीक्षा है जहां आप कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे। तो यही डिटेल का पढ़ा हुआ उस समय आपको काम आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। मैं चाहता हूं आपका लक्ष्य क्या है बोर्ड एग्जाम को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और आग्रह होगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबके साथ प्लीज शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका लक्ष्य क्या है, कितना मार्क्स लेके आना चाहते हैं आप बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्य बहुत जरूरी है आपके लिए। जब तक आप लक्ष्य सेट नहीं करोगे तब तक आप चलना शुरू नहीं कर पाओगे। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना लक्ष्य जरूर बताइएगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका कितना टारगेट है मार्क्स लाने का। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। मिलते हैं साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर। फेल, बाय, लव यू।